बचावकर्ताओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। मैं दो कैमरा कैसे करूंगा? तीन कैमरे हो गए। रिक्वेस्ट कर। यह संकेत है कि परेड में भाग लेने जा रहे सभी कंटिजेंट्स परेड प्रांगण में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं श्री नरपाल सिंह महिलावत उप कमांडेंट। पूरे जोश और शानदार मार्च के साथ कदम कदम बढ़ाई जाती रोमांचकारी धुन के साथ परेड प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। पास नहीं, यह एक प्रवाह है, एक ऊर्जा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पर्वतों की गोद से निकलती नदियां अपने वेग और गर्जना के साथ आगे बढ़ रही हों, और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब ये नदियां अपने मार्ग बदलती हैं, मानो समुद्र से अलग होकर अपनी नई दिशा, अपनी नई पहचान गढ़ रही हों। आइए इन बहादुर रेस्क्यूअर्स के सम्मान में, जिनके हौसले आसमान ऊंचे हैं, ऐसी तालियां गूंज उठे कि पूरा आसमान भी इनके जज्बे को सलाम करे। बोल रहा था तब तो तुम समझते नहीं। ये कैमरा तो कर भाई साहब तो पीछे वो पीछे कर दीजिए ना। हम आपको और अब राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मठ व कुशल अधिकारी श्री नगेंद्र शर्मा कमांडेंट अपने प्रभावशाली मार्च के साथ परेड की कमान संभालने हेतु आगे बढ़ते हुए पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर हैं। परेड 2IC द्वारा आज की परेड की कमान परेड कमांडर को सौंपी गई। केस में रखना उसके सम्मान, पवित्रता एवं सुरक्षा का प्रतीक होता है। अब परेड प्रांगण पर राष्ट्रीय गौरव के सर्वोच्च प्रतीक निशान को धारण किए निशान टोली सहायक उप निरीक्षक कुलदीप सिंह के नेतृत्व में अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर हो रही है। कुछ ही क्षणों में यह निशान विधिवत रूप से परेड का अभिन्न अंग बनेगा और बल की सम्मान परंपरा को आगे बढ़ाएगा।
माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार का आगमन हमारे बीच हो चुका है। माननीय गृह मंत्री जी का यह आगमन देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति सरकार की सर्वोच्च प्रतिबद्धता का प्रतीक है। परेड द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी गई। जब परेड कमांडर कदम बढ़ाता है तो पूरा दल गर्व से भर जाता है। ये सिर्फ मार्च नहीं, राष्ट्र सेवा का संकल्प नजर आता है। परेड कमांडर परेड की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मंच की ओर अग्रसर। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अलंकरण परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। अब परेड कमांडर पूरे आत्मविश्वास और सैन्य मर्यादा के साथ मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष परेड की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय महानिरीक्षक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल परेड कमांडर के साथ वहां से परेड निरीक्षण के लिए अग्रसर होते हैं। आज का यह क्षण आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का दृष्टिकोण केवल आपदा की बात की प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि तैयारी, क्षमता निर्माण और तकनीकी सशक्तिकरण पर केंद्रित रहा है। आधुनिक उपकरणों, विशेष प्रशिक्षण और अंतर एजेंसी समन्वय के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को एक सशक्त, प्रशिक्षित और आधुनिक बल के रूप में विकसित किया गया है। इस दिशा में आपका मार्गदर्शन अत्यंत प्रेरणादायक और दिशा निर्देशक रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन मंच की ओर अग्रसर है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय सुरक्षा बलों के मनोबल को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। जवानों की सुविधा, उनके आत्मविश्वास और कर्तव्य बोध में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देवी और सज्जनों, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का यह आगमन हम सभी के लिए कर्तव्य, अनुशासन और सेवा भाव की नई ऊर्जा लेकर आया है। आपका मार्गदर्शन एनडीआरएफ के जवानों के मनोबल को और अधिक सुदृढ़ करेगा तथा भविष्य में बदलती जलवायु, शहरीकरण और नई चुनौतियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति के पश्चात सैनिक वेदी बनाने के लिए अपने ड्रमों को ढेर में व्यवस्थित करते थे। तत्पश्चात पादरी युद्ध में जीत के लिए इन ड्रमों के ढेर पर धार्मिक सेवाएं आयोजित करते थे। धीरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों को साकार करते हुए हमारा बैंड विस्तार मुख्य आरक्षक संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर है। बैठ जाना देवी और सज्जनों, आप सभी देख सकते हैं बल के नए कलर को पूरे सम्मान के साथ सहायक उप निरीक्षक कुलदीप सिंह, साथ में है परेड 2IC श्री नरपाल सिंह महलावत उप कमांडेंट के द्वारा परेड प्रांगण में निर्धारित स्थान पर लाया जा रहा है। उजियारे में, अंधकार में, कलकहार में, बीचधार में, घोरना में, पूत प्यार में, क्षण जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षण।
अब परेड 2IC श्री नरपाल सिंह महलावत उप कमांडेंट एवं परेड एडजुटेंट डॉक्टर कुबेर शर्मा उप कमांडेंट के द्वारा बल के नए कलर को आवरण से मुक्त किया जा रहा है। आप सभी इस गौरवपूर्ण पल के साक्षी बन रहे हैं। इस ऐतिहासिक क्षण में जब यह गौरवशाली निशान अपने आवरण से मुक्त होकर पूर्ण वैभव के साथ अनफोल्ड किया जा रहा है, हम सभी साक्षी बन रहे हैं उस परंपरा के जो शौर्य, बलिदान और कर्तव्यनिष्ठा की अमिट पहचान है। यह निशान केवल एक ध्वज नहीं बल्कि हमारे मुल्क की आन बान और शान का प्रतीक है। इसके प्रत्येक रंग और प्रत्येक तंतु में हमारे साथियों का समर्पण और हमारे दायित्वों की गंभीरता समाहित है। अब यह निशान विधिवत रूप से ड्रम्स पर स्थापित किया जाएगा, जहां यह हमारी सैन्य परंपरा के अनुरूप सुरक्षित, सम्मानित और सर्वोच्च स्थान पर विराजमान होगा। अब इसी क्रम में धर्मगुरुओं के द्वारा निशान पवित्रीकरण की कार्रवाई की जाएगी। हरि ओम मंगलम मंडलिकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन आमीन। एक ओंकार सतनाम पुरुष निर्भव अमूर्त अजूनी एवं गुरुत वाहिगुरु जी का वाहिगुरु। परमेश्वर पिता आज के इस शुभ अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आपके वचन नीति वचन 3 की शेर में लिखा है कि मुझे ही को स्मरण करके सब काम करना, तब मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। प्रभु यीशु जी आज आपको स्मरण करते हुए अपने बल राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के इस निशान को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपसे सुरक्षा और सामर्थ्य को मांगते हैं। बल सर्वदा उन्नति करे और देश में सर्वदा शांति बनी रहे। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
धर्म गुरुओं के कर कमलों द्वारा। परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय से निशान प्रदान करने का निवेदन करने के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को निशान प्रदान करने के लिए निवेदन है श्रीमान। अब हम एक ऐसे ऐतिहासिक राष्ट्रपति कलर किसी भी बल को प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च प्रतीकात्मक सम्मान है जो उसके शौर्य, अनुशासन, उत्कृष्ट सेवा एवं राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक होता है। यह केवल ध्वज नहीं बल्कि उस बल के द्वारा के लोगों के जीवन की रक्षा की है। यह गौरवपूर्ण अवसर इसी क्रम में अपराध को वापस बैंड दस्ते में शामिल किया जाएगा। पूर्व ड्रमर के साथ मुख्य आरक्षक मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में रोजगार कश्मीर ओजस्वी धुन पर परेड प्रांगण में प्रवेश कर रहा है। वापस ड्रम को बैंड दस्ते में शामिल करने के लिए ड्रम का वापस बैंड दस्ते में शामिल होना उस गौरवशाली यात्रा की शुरुआत है जिसमें राष्ट्र सम्मान और बलिदान की धड़कन शामिल है। इन्हीं गौरवपूर्ण भावनाओं के साथ परेड अगले चरण की ओर अग्रसर है।
के निशान को साथ लिए निशान टोली अपने निर्धारित क्रम में अपने स्थान की ओर प्रस्थान करेगी। निशान टोले ब्रेक बंद। निशान टोले फिर एक कदम साथ दाहिने दिशा बदल। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सल्यूट करें। निशान को सम्मान देगा जनरल सैल्यूट सलामी शस्त्र। और अब सुसज्जित परेड मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में मंच से गुजरने के लिए अग्रसर होगी। गुजरेगा नंबर 1 प्लाटून आगे। ब्रेक टिकट लाइन चल। ब्रेक तीनों तीन में दाहिने चलेगा। दाहिने बंद। अब परेड अपने अगले क्रम की ओर अग्रसर हो रही है। पूर्ण अनुशासन, सुसंगठित पंक्तियों और सदे हुए कदमों के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की परेड के कंटिंजेंट्स पूरे सम्मान और गरिमा के साथ एस्ट्रोनेट की गरिमामयी धुन पर मार्च पास्ट कर रहे हैं। अपने दिलों की धड़कनों को महसूस कीजिए, क्योंकि अब जो दृश्य आपके सामने है वह केवल एक परेड नहीं है, यह है साहस की धड़कन, कर्तव्य की चाल और राष्ट्रभक्ति की जीवंत तस्वीर। आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि मार्च के समय निशान के सामने से गुजरने पर उसके सम्मान में अपने सबसे आगे रेड बटन रेस्क्यू कंटिंजेंट। इसी क्रम में
करता हुआ अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर है गर्व के साथ। देवियों और सज्जनों, ये सिर्फ कदमों की गूंज नहीं, यह भारत की आत्मा की आवाज। आप सभी से निवेदन है कि देशभक्ति के जज्बे के साथ ऐसी तालियां बजाइए कि इन सभी रेसलर्स का हौसला आसमान छू ले। आज की भव्य परेड सुसज्जित कंटिंजेंट्स मार्च करते हुए निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर है। जवानों की यह कदमताल केवल अभ्यास नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हर कदम में अनुशासन, हर चाल में गरिमा और हर दृष्टि में कर्तव्य के प्रति समर्पण झलक रहा है। जब कदम एक साथ धरती को स्पर्श करते हैं तो यह केवल ध्वनि नहीं, बल्कि देशभक्ति की गूंज होती है। यह मार्च हमारे बल की एकता, संगठन और अदम्य साहस का परिचायक है। जवानों की सीधी दृष्टि, सटीक कदम और समन्वित चाल उनकी कठोर मेहनत और परेड द्वारा भारत सरकार, श्री सुनील शर्मा कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, श्री नरेंद्र कश्यप राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार, श्री गोविंद मोहन गृह सचिव, एनडीआरएफ के पूर्व डीजी साहिबान, श्री तपन डेका डायरेक्टर आईटी, श्री कृष्णा वर्षा एवं अन्य सदस्य एनडीए सीएपीएफ और सीओ से आए डीजी साहिबान, इस समारोह में उपस्थित अन्य सभी विशेष अतिथिगण, मीडिया के साथियों, मेरे बहादुर जवानों, मैं संपूर्ण एनडीआरएफ परिवार की ओर से एनडीआरएफ के राष्ट्रपति किसान अनुकरण समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम सभी श्री अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सजागता मंत्री के आभारी हैं कि वे अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। महोदय, आज आपकी गरिमा प्रस्तुति एनडीआरएफ के सभी रेस्क्यूअर्स को बहुत ही प्रोत्साहित कर रही है। समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का भी मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। आज का ये अवसर एनडीआरएफ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला एक ऐतिहासिक पल है। राष्ट्रपति निशान प्राप्त करना किसी भी बल के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है। ये उपलब्धि किसी एक व्यक्ति या किसी अधिकारी के लिए है और न ही किसी एक दिन में है। एनडीआरएफ के वर्तमान एवं पूर्व में जितने भी रेस्क्यूअर, जितने भी अधिकारी तैनात रहे हैं, जिन्होंने इस बल को यहाँ तक पहुँचाया है, ये सभी लोगों के चलते हैं कि ये बल आज यहाँ तक पहुँचा है। और इसके जो अचीवमेंट है उसको सरकार ने, भारत सरकार ने सम्मानित किया है और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमें ये सम्मान प्राप्त हुआ है।
महोदय, एनडीआरएफ ने अपनी स्थापना से अब तक करीब 12,000 बचाव अभियानों में भाग लिया है और करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों की जानें बचाई हैं और 9 लाख लोगों से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वर्ष 2025 में भी एनडीआरएफ ने 1400 से अधिक ऑपरेशन किए, जो अभी तक किसी भी वर्ष में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन थे। महोदय, मैं थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये परेड और परेडों से बिल्कुल अलग तरीके की है, यूनिक है। यहाँ हम लोग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, बचाव अभियानों में, उनको डिस्प्ले किया है। हम ये मानते हैं कि यही जो हमारी इक्विपमेंट है, यही जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यही हमारे हथियार हैं और इसी के बल पे जो रेस्क्यू वाली ऑपरेशन है या वो जंग है वो हमें जीतनी है। महोदय, इसमें एक और चीज़ मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि हमेशा भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गवर्नमेंट एज अप्रोच, सोसाइटी एज अप्रोच के लिए हम लोगों को मार्गदर्शन किया है। तो उसी के तहत आज हमारे बीच एसडीआरएफ के साथी एनसीसी, एनएसएस, आपदा मित्र, यूपी पुलिस, पीएसी के साथी भी आज यहाँ उपलब्ध हैं और हम सब लोग एक साथ कंधे से कंधा मिला के कोई भी आपदा जब आती है तो काम करते हैं और उसमें कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जानों को हम लोग बचाते हैं। आज सर आपके कर्तव्यों द्वारा आरआरसी देहरादून और 6 नए आरआरसी का फाउंडेशन स्टोन हम आपसे अनुरोध करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री एवं सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर जो कि अगरतला, एर्नाकुलम, नूरपुर, लखनऊ, गैंगटोक और गांधीनगर का शिलान्यास तथा आरसी देहरादून का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। सहायक निरीक्षक पी कुमार वेलू, आपकी विशिष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है। सहायक निरीक्षक पी कुमार वेलू। श्री अबुजर विजय कुमार सिंह, कमांडेंट, आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अमित मुरारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस प्रदान किया गया है। श्री पंकज कविदयाल, टुट्टी कमान अधिकारी, आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा गया है। श्री राजकुमार शर्मा, द्वितीय कमान अधिकारी, आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया गया है। निरीक्षक संचार प्रकाश चंद, आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस प्रदान किया गया है। मुख्य आरक्षक मनमोहन सिंह, आपकी वीरता एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए आपको उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। आरक्षक प्रदीप कुमार, आपकी जीवन रक्षक सेवाओं के लिए आपको उत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान किया गया है।
आरक्षक सचिन कुमार, आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको उत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान किया गया है। अब वर्ष 2025 में सम्मानित पदाधिकारी श्री नरेंद्र सिंह बुंदेला, आईजी एनडीआरएफ, आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। श्री प्रवीण कुमार तिवारी, कमांडेंट, आपकी उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए आपको मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस प्रदान किया गया है। श्री बलजिंदर सिंह, कमांडेंट, आपकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए आपको मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा गया है। श्री देवदर्शन बेलवाल, उप कमांडेंट, आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया गया है। महोदय, अब आपके समक्ष बुलाना चाहूंगी पिछले वर्ष के दौरान एनडीआरएफ द्वारा कराई गई खेल तथा प्रोफेशनल प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली वाहिनियों को। प्रोफेशनल प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सेकंड बटालियन एनडीआरएफ ने, और इस पुरस्कार को प्राप्त करने आ रहे हैं श्री मनीष रंजन, कमांडेंट, सेकंड बटालियन एनडीआरएफ। खेल प्रतियोगिताओं में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है सेकंड बटालियन एनडीआरएफ ने, और सेकंड बटालियन की ओर से इस पुरस्कार को प्राप्त करने आ रहे हैं श्री अनिल बिष्ट, डीआईजी ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जोन। बेस्ट इनोवेशन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है 5वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने। इस पुरस्कार को प्राप्त करने आ रहे हैं श्री संतोष बहादुर सिंह, कमांडेंट, 5वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। एनडीआरएफ फिटनेस रेस्क्यू प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है आरक्षक प्रभात बर्मन, फर्स्ट बटालियन एनडीआरएफ ने, और इस पुरस्कार को प्राप्त करने आ रहे हैं आरक्षक प्रभात बर्मन। महोदय, यहाँ पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम समाप्त होता है। मेरे साथ सभी लोग प्रचंड आवाज से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आज के गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्री पीयूष आनंद जी, डीजी एनडीआरएफ, श्री गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार, श्री तपन डेका जी, डीआईजी श्री सुनील शर्मा जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री नरेंद्र कश्यप जी, मंत्री उत्तर प्रदेश, और आज एनडीआरएफ के उपस्थित सभी जवानों, परिवारजन। सबसे पहले तो मैं आपदा बचाव के कार्य में जुड़े हुए देश भर के सभी लोगों को और विशेषकर एनडीआरएफ के सभी जवानों को और उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान अभियान जो दिया गया, वो अकेले एनडीआरएफ की सेवाओं का एक्नॉलेजमेंट नहीं,
एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ, पंचायत से लेकर राज्य तक पूरी राज्य की मशीनरी, एनसीसी, एनएसएस और हजारों की संख्या में सेवा में लगे आपदा मित्र, ये सभी के आपदा बचाव के कार्य का एक प्रकार से राष्ट्रपति महोदय ने अनुमोदन किया है, एक्नॉलेज किया है। मित्रों, किसी भी बल के लिए राष्ट्रपति का निशान अलंकरण ये बहुत गर्व का विषय होता है, मगर आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि एनडीआरएफ के ये 20 साल सिर्फ गर्व के अनुभव के 20 साल नहीं है। राष्ट्रपति जी के इस सम्मान के लिए आपका पूरा अधिकार आपने आपके दायित्व से प्रस्थापित कर सम्मान को प्राप्त किया। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है। हम सब के लिए एक गौरव की बात है, मगर मेरे लिए देश के गृह मंत्री के नाते एक विशेष गौरव की बात है। मित्रों, यहां आने के पहले मैं रुद्राक्ष के शुभांकर वृक्ष का पौधा जमीन पर लगाकर आया। मैं आज एनडीआरएफ के समस्त बल को और डीजी एनडीआरएफ को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं कई परिसरों में गया हूं, मगर इतना हरा भरा परिसर मैंने और कहीं नहीं देखा। आपदाएं जैसे धराली में फ्लैश फ्लड, चासोटी में क्लाउड बर्स्ट, जम्मू, पंजाब और दिल्ली के फ्लड्स, अहमदाबाद में एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का क्रैश, मुस्तफाबाद एवं पालघर में CSSR ऑपरेशन, साइक्लोन मोंथा, साइक्लोन टिटवा, सांगारेड्डी और नासिक में CBRN के इंसिडेंट और इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा, महाकुंभ, चार धाम यात्रा, मणिमहेश, सबरीमला यात्रा, जगन्नाथ की रथ यात्रा, ऐसे कई मौके पर एनडीआरएफ ने बहुत अच्छे तरीके से समाज के साथ रहकर डिजास्टरों को रोकने का काम किया है। इस संख्या जब लगातार बढ़ रही है, उस वक्त आपकी भूमिका और मजबूत और जरूरी होने वाली है। उसी समय राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति का निशान देकर एनडीआरएफ की एक टीम को सम्मानित किया है, गौरवान्वित किया है और आज का दिन न केवल एनडीआरएफ के इतिहास में आपदा प्रबंधन के पूरे देश आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के इतिहास में बहुत गौरव का पल है। मैं हृदयपूर्वक एनडीआरएफ के सभी जवानों को और परिजनों को हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। हम सभी आपके आशीष वचनों के लिए सदैव आपके आभारी हैं। नमस्कार, मैं मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार का उनकी उपस्थिति और एनडीआरएफ को प्रेसिडेंट सलाह प्रदान करने और आशीष वचनों के लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रीगणों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी का, HOD एवं सभी सदस्य एनडीए, डायरेक्टर IT का व्यक्तिगत तौर पर उनकी उपस्थिति के लिए आभारी हूँ।
भारत सरकार और विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा राज्यों से आए वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। इस ऐतिहासिक एवं गरिमामय राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह को आकर्षक और सफल बनाने हेतु परेड में सम्मिलित प्रत्येक जवान, अधिकारियों और सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। इस समारोह के आयोजन में जुड़े मीडिया के दोस्तों को उनके योगदान के लिए शुक्रगुजार हूँ। अंत में पुनः माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी की उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब इसी क्रम में राष्ट्रगान होगा। कृपया आप सभी पुनः अपना अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। एनडीआरएफ ध्वज के साथ निशान टोली का यह निष्क्रमण सैन्य परंपरा और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। से निष्क्रमण कर चुकी है।
अपनी नजरें जा रहे हैं। देखिए कैसे सी ट्रैवलिंग विक्टिम का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा रहा है। इसी क्रम में अब पिगी बैग कैरी तकनीक के माध्यम से घायल व्यक्ति को सुरक्षित नीचे उतारा जा रहा है। और अब हमारे रेस्क्यू के द्वारा बिल्डिंग में फंसे डॉग का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा रहा है। और अब रोमांच का सबसे खास पल, तो वीर महिला रेस्क्यूअर्स हाथों में तिरंगा लिए परेड प्रांगण में ट्रेवल एंड ट्रेवर्स करते हुए आगे बढ़ रही है। आइए जोरदार तालियों से रेस्क्यूअर्स का उत्साह वर्धन करें। भारत माता के जय घोष से पूरे वातावरण को गुंजायमान करने के उपरांत परेड कमांडर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अलंकरण परेड समारोह समाप्त हुआ। निष्क्रमण की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। अब मैं माननीय वाइसी को सौंपने के लिए अक्सर होते हुए कर दिया मैंने। हमें नहीं जाना ऑडियो निकालो तुम्हारे। हाँ नहीं पता करोगे हो गया करोगे। क्या सोच रहा बाइट कर दो। कौन सोच रहा? उत्कृष्ट परेड का भव्य समापन करते हुए परेड कमांडर श्री नगेश शर्मा कमांडेंट, ये कदम है हौसले की उड़ान, कर्तव्य की पहचान और उस वचन की मिसाल जो हर एनडीआरएफ योद्धा अपने दिल में लेकर चलता है। देवियों और सज्जनों, परेड के उत्साहवर्धन के लिए ऐसी तालियां बजाइए, उनका हौसला आसमान छूले। सदे हुए कदमों के साथ एनडीआरएफ की यह परेड बल के स्पष्ट नेतृत्व और अनुशासन का सजीव उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। प्रत्येक जवान का जोश और उत्साह इस बात का प्रमाण है कि प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं की प्रत्येक क्षण में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल राष्ट्र और मानवता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। बैंड दस्ता परेड के समापन को गरिमामयी स्वर प्रदान करते हुए आगे बढ़ रहा है और परेड की स्मृतियों को सजीव बनाता जा रहा है। अब परेड के निष्क्रमण के दौरान बैंड दस्ता अनुशासित कदम ताल के साथ कुछ ही क्षणों में परेड प्रांगण से बाहर की ओर प्रस्थान करेगा। बैंड की मधुर और तेजस्वी धुनें न केवल परेड की शोभा बढ़ाती है, बल्कि जवानों और दर्शकों में राष्ट्र प्रेम और उत्साह का संचार भी करती है। संगीत और अनुशासन का यह अनूठा संगम हमारी गौरवशाली सैन्य और अर्धसैनिक परंपरा का प्रतीक है।
अब हम इस भव्य और अनुशासित परेड के समापन के महत्वपूर्ण चढ़े कमांडर्स को हार्दिक बधाई। आइए हम सभी मिलकर एक सुरक्षित, सक्षम और आपदा प्रतिरोधी भारत के निर्माण का संकल्प लें। एक बार पुनः माननीय मुख्य अतिथि